फार्मेसी शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र का एक ऐसा उभरता केंद्र जहां सभी की नजरें केंद्रित हैं। आज किसी भी देश में फार्मासिस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य देखभाल के लिए रोगी की दवा संबंधी आवश्यकताओं की जिम्मेदारी लेते हैं। दवाओं और स्वास्थ्य आपूर्ति के वितरण और वितरण के पारंपरिक उत्पाद उन्मुख कार्यों से ऊपरे फार्मासिस्ट की भूमिका का विस्तार हो रहा है। आज के फार्मासिस्ट की सेवाओं में अधिक रोगी उन्मुख, प्रशासनिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य शामिल है। दवा वितरित करने के अलावा फार्मासिस्ट स्वास्थ्य और दवा की जानकारी के लिए एक सुलभ संसाधन साबित हुए हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वास्थ्य सेवाओं में फार्मासिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फार्मासिस्टों की इसी भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए हेल्थ संवाद प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं सुनील यादव। बता दें कि सुनील यादव पिछले कई वर्षों से लखनऊ स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में चीफ फार्मासिस्ट के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही वो फार्मासिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मासिस्ट की भूमिका, इस विषय पे आज चर्चा करना चाहता हूं आपसे। स्वास्थ्य एक बहुत संपूर्ण सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें आपसे रोगों से बचाव से लेकर के और ट्रीटमेंट तक का पूरा पार्ट शामिल है। तो ये एक बड़ा पार्ट है जिस पे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें फार्मासिस्ट की भूमिका क्या है? तो आपको स्टार्टिंग से बताएं कि दो पार्ट हो गए चिकित्सा विभाग के। एक तो ये हो गया कि आपके रोग क्या हैं, उसकी डायग्नोसिस हो गई और उसका ट्रीटमेंट लिख दिया गया। दूसरा पार्ट है कि वो ट्रीटमेंट जो लिख दिया गया उसको देखना और वो दवाएं कहाँ से आई और वो दवा कैसे बनी, वो दवा आपको कैसे खानी है, वो सारी, उसके साथ काउंसलिंग उसकी पूरी। तो ये दो पार्ट हो गए। अगर आप भर्ती होते हैं तो एक उसके उपचार के दौरान उसकी सेवा शुश्रूषा, ये तीसरा पार्ट हो गया। तो इस पूरे विभाग में तीन महत्वपूर्ण विंग हैं। अगर मरीज भर्ती है तो उसका काम हमारी उपचारिका करेंगी और वो जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं इंडोर के, उसको देखेंगी और उसको एक्सिक्यूट कराएंगी मरीजों की सेवा पे। पहला पार्ट हो गया, रोगों की पहचान किया चिकित्सक ने और प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है औषधियों की खोज से लेकर के और औषधियों पे पूरा रिसर्च करना, उसके बाद औषधियों को बनाना, फिर उसको मार्केट तक पहुंचाना, मार्केट के बाद उसको सही स्थान पे भंडारित कराना, सही स्थान पे उसका वहां से सही जगह पे वितरण कराना, सही जो रिटेल फार्मेसी है वहां तक फार्मेसी वहां औषधियों को वहां पे सही से भंडारित करना, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उस प्रिस्क्रिप्शन पे कोई इनकम्पेटिबिलिटी ना हो, उस प्रिस्क्रिप्शन में कोई ओवरडोजिंग ना हो, इसको देखना। फिर उस दवा का उस मरीज पे क्या एक्शन हो सकता है, उस मरीज के वेट के अनुसार उस दवा का डोज का निर्धारण है या नहीं है, ये देखना। उसके बाद उस दवा को खाना कैसे, उस दवा को किस चीज के साथ खाना, किसके साथ नहीं खाना। तो ये एक बड़ा चेन है, मतलब दवा बनने से, दवा के रिसर्च से लेकर के दवा बनने, मार्केट आने और मरीज तक पहुंचने पे, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, और उसके बाद काउंसलिंग टू मेडिसिन, काउंसलिंग टू पेशेंट्स, काउंसलिंग ऑफ पेशेंट्स। तो काउंसलिंग ऑफ पेशेंट जो है, यहाँ तक की एक जो बड़ी चेन है, ये पूरी फार्मेसी की है। फार्मासिस्ट सुनील यादव बताते हैं कि केवल मानवों के लिए ही नहीं बल्कि पशुधन के लिए भी फार्मासिस्ट दिन रात मेहनत करते हैं। पशुओं को जो दवा दी जाती है उसकी रिसर्च, उसको बनाना आदि का काम भी फार्मासिस्टों का ही होता है। पशुओं पर भी हमारी दवाएं यूज होती हैं, वहां पर भी हमारे फार्मेसी के लोग ही, वही दवाएं हैं जो पशुओं पर यूज हो रही है, तो फार्मेसी के लोग उसका भी रिसर्च करते हैं और उसका डोजेस निकालते हैं, उस पर वो दवाएं बनाते हैं और वो दवाएं वितरित करते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पूरी व्यवस्था है कि वेटनरी की औषधियां जो हैं उसको भी जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्वालिफाइड पर्सन के रूप में ही वही डिस्पेंस कर सकता है, वही उसको भंडारित कर सकता है, स्टोरेज वही करेगा। तो अगर कोई रिटेल की दुकान खोलता है जहाँ पे वेटनरी की औषधियाँ रखता है तो वो भी फार्मासिस्ट ही होगा, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं खोल सकता है। अगर कोई अन्य व्यक्ति जो है वो दवा वेटनरी की रखता है
और उसको डिस्पेंस कर रहा है तो इलीगल है और ऑफेंस है, उसमें उसको सजा हो सकती है। फार्मासिस्ट सुनील यादव का कहना है कि बिना दवा के कोई भी मरीज सही नहीं हो सकता और मरीज को सही दवा सही मात्रा में देना ही फार्मासिस्ट का काम होता है। फार्मेसी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना दवा के कोई भी मरीज ठीक नहीं होगा और उस दवा को बनाने का काम और उस दवा को देने का काम फार्मेसी का है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर स्टोरेज सही नहीं हुआ, दवाओं को लेने का तरीका सही नहीं रहा, दवाओं में इनकम्पेटेबिलिटीज को देख करके दवाएं नहीं दी गई, दवा का डोज सही नहीं रहा, तो वो दवा फायदे के बजाय कभी कभी नुकसान भी कर